दिग्विजय सिंह ने साधा आरएसएस पर निशाना, कहा दीमक की तरह काम करता है संघ, धर्म के नाम पर इंदौर से लेते हैं सबसे ज्यादा चंदा। पचमढ़ी में पहली बार शुरू होगी टाइगर सफारी, बाघ का आसानी से पर्यटक कर सकेंगे दीदार, 20 करोड़ की लागत से बनाई जाएगी टाइगर सफारी। मध्य प्रदेश में 63,000 लोगों को लगा बूस्टर डोज में फ्रंटलाइन वर्कर्स शामिल, 5,000 डोज के साथ भोपाल टॉप पर, इंदौर दूसरे नंबर पर। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड, दिन में 19 डिग्री और रात में 8.6 डिग्री पहुंचा पारा, प्रदेश में बनी ठिठुरन। और जबलपुर में बनेगा देश का सबसे बड़ा बम, 500 केजी जीपी बम होगा देश का सबसे बड़ा बम, देश के लिए बनेगा बड़ी ताकत। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बीते दिनों मध्य प्रदेश में कई जगहों पर बारिश हुई। इसी के अंतर्गत कुरवाई क्षेत्र में कई गांवों में ओलावृष्टि भी हुई। ओलावृष्टि के कारण मटर, गेहूं जैसी फसलों को काफी नुकसान हुआ, जिसके बाद कुरवाई विधायक हरि सिंह सप्रे प्रशासन के साथ खेतों का निरीक्षण करने पहुंचे और साथ ही किसानों को नुकसान की भरपाई का आश्वासन दिया। कुरवाई विधानसभा के कम से कम 12 गाँव में ओलावृष्टि बारिश से नुकसान हुआ है। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। कांग्रेस नेता पूर्व विधायक स्वर्गीय श्याम होलानी की प्रथम पुण्यतिथि पर नगर के महात्मा गांधी चौराहे पर सर्वदलीय श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। साथ ही जरूरतमंदों को ब्लॉक कांग्रेस और होलानी परिवार की ओर से कंबल और महिलाओं को साड़ी बांटी गई। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता होलानी का 1 वर्ष पहले आकस्मिक निधन हो गया था। उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि के साथ सुंदरकांड, भजन और प्रसादी का वितरण रखा गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। पन्ना के अजयगढ़ चौराहा में मास्क नहीं तो सामान नहीं जन जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ श्रम मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह और कलेक्टर संजय कुमार मिश्र द्वारा किया गया। कार्यक्रम में दुकानदारों और ग्राहकों से कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के लिए मास्क का उपयोग करने की अपील की गई और व्यापारियों से आग्रह किया गया कि दुकान में मास्क लगाएं और ग्राहकों को बगैर मास्क के सामान ना दें। वहीं खनिज मंत्री ने कहा कि पन्ना जिला अस्पताल में सीटो स्कैन मशीन की सुविधा प्रदान की गई है। वहीं पन्ना जिला अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन की सुविधा प्रदान की गई है और जल्द सैंपल टेस्ट के लिए आरटीपीसीआर मशीन भी उपलब्ध होगी। विदित है कि पूरे देश में, क्योंकि पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में ये थर्ड वेव चल रही है और उसमें देश भी हमारा अछूता नहीं है, मध्य प्रदेश भी अछूता नहीं है। और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस हिसाब से अवेयरनेस हमारे पूरे प्रदेश में चल रही है, उससे निश्चित रूप से सब लोग जागरूक होंगे, अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे। जब खुद सुरक्षित रहेंगे तो दूसरे को भी सुरक्षित रख पाएंगे। और इसलिए इसका वैक्सीनेशन भी हम लोग करवा रहे हैं, साथ में जन जागरण भी करवा रहे हैं, जिससे लोग बाग सुरक्षित रहें और दूसरे को भी सुरक्षित रख पाएँ। आज दुकानों में जाकर स्टिकर लगा रहे हैं। हाँ, इसलिए कि सबसे ज़्यादा क्योंकि आज कोई भी व्यक्ति यदि बाज़ार आता है या बाज़ार के अंदर कोई ना कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं से गांव स्तर से भी और हमारे शहर का किसी न किसी दुकान में जाता है, यदि आज गांव वाले आपके दुकानदार सचेत हो जाएंगे और वो इस तरह की बात करेंगे तो उससे सभी लोगों के पास ही जन जागरण होगा और उसको फॉलो करेंगे। और इसलिए आज दुकानों में जाके हम लोग इस बात को रख रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की क्या तैयारियां हैं? हमारी पूरी तैयारियां हैं। हमारा स्वास्थ्य डिपार्टमेंट भी, हमारा जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन सभी तैयार हैं और हम उस चैलेंज को फेस करेंगे। लेकिन आज यदि हम अपने आप को बचा लें, पहले ही हम उस संक्रमण में न ग्रसित हों, वो जन जागरण भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एकदम से यदि कोई लोड आता है तो उस समय थोड़ी सी व्यवस्थाएं इधर उधर होती हैं, इसलिए हम उससे बचना चाहते हैं। बढ़ती कोरोना महामारी को देखते हुए भोपाल के नूतन महाविद्यालय में ऑनलाइन ओपन बुक परीक्षा की मांग को लेकर शिक्षा मंत्री मोहन यादव को ज्ञापन सौंपा गया और जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया गया। यह आंदोलन एनएसयूआई प्रदेश सचिव अभिमन्यु तिवारी के नेतृत्व में हुआ।
इस दौरान युवा कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष गोपिल कोटवाल और महाविद्यालय के अध्यक्ष जिया श्रीवास्तव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर लगातार प्रदर्शन जारी है। राजगढ़ में नरसिंहगढ़ मंडल ने युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने चन्नी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और नगर स्थित छतरी चौराहे पर मानव श्रृंखला बनाकर पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। नरसिंहगढ़ युवा मोर्चा द्वारा मोदी जी के सम्मान में जो हमले में जो पंजाब सरकार ने साजिश रची थी, उसके विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा नरसिंहगढ़ ने विरोध प्रदर्शन का प्रोग्राम यहाँ पे रखा है। जो पूरे मध्य प्रदेश में आज युवा मोर्चा यह प्रोग्राम कर रही है। मोदी जी के ऊपर जो हमला की साजिश शून्य मूल्य सरकार ने की थी, उसका विरोध युवाओं ने मिलकर यहाँ पे किया। और आप क्या आंदोलन कर रहे हो? आंदोलन की तरफ से क्या आंदोलन रहेगा? आंदोलन हमारी तरफ से युवा मोर्चा की तरफ से अभी जो मानव श्रृंखला का किया गया है। चलिए रायपुर के रुख कर लेते हैं। रायपुर में कांग्रेसी महिलाओं ने राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम का जन्मदिन बहुत ही उत्साह के साथ मनाया। उन्होंने काली मंदिर में पूजा अर्चना कर मां काली से फूलो देवी नेताम के उज्जवल भविष्य की कामना की और उनके दीर्घायु के लिए आशीर्वाद मांगा। साथ ही प्रदेश की जनता को कोरोना रूपी महामारी प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रखने की प्रार्थना की। इस अवसर में जिला अध्यक्ष आशा चौहान सहित कांग्रेस के कई महिला कार्यकर्ता उपस्थित रहीं। मानव श्रृंखला निर्माण के लिए मोहन पचौरी के नेतृत्व में 2 दर्जन से अधिक 4 पहिया वाहनों का काफिला सबलगढ़ से मुरैना निकला। आपको बता दें कि बीते दिनों पंजाब दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक हुई थी, जिसको लेकर बीजेपी जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रही है। वहीं मोहन पचौरी ने कहा कि पंजाब के तट पर 2 पाकिस्तानी नाव मिलना एक बड़े षड्यंत्र व साजिश की ओर इशारा करता है। उसके बावजूद प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के विरोध में हम पंजाब सरकार की बर्खास्ती की मांग करते हैं। की गई उसके विरोध में युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष श्री सोनू परमार जी के नेतृत्व में ये मानव श्रृंखला बनाई गई। इस मानव श्रृंखला के माध्यम से हमने कांग्रेस को चेतावनी दी है कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं की जाएंगी तो हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर उनका विरोध प्रदर्शन करेंगे। पंजाब में कुछ दिन पूर्व प्रधानमंत्री जी पर जो हमला हुआ है, उसके विरोध में युवा मोर्चा कार्यक्रम कर रहा है, जिसमें पंजाब सरकार और पंजाब के लोगों के द्वारा जो हिंसा करी गई है, प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में जो चूक की गई है, उसके विरोध में मुरैना जिले का समस्त युवा मोर्चा इस तरह के कार्यक्रम कर रहा है। हम और लगातार आप देख रहे होंगे गाड़ियों का काफिला। इसके अलावा मुरैना के सबलगढ़, कैलारस, जोरा, मुरैना अन्य जगहों से भी प्रधानमंत्री जी के लिए इस मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया है। इस मानव श्रृंखला में हम लोग अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। इसमें प्रधानमंत्री की चूक को लेकर कार्यक्रम किया जाएगा। सुजालपुर के भीलखेड़ी मार्ग पर एक लावारिस बुजुर्ग अचेत अवस्था में पड़ा मिला, जिसके बाद नेकी की दीवार समाजसेवी संगठन और खबर भारत के संवाददाता पिंकी सोनी की मदद से उपचार के लिए उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। बुजुर्ग इस कड़ाके की सर्दी में विगत 2 दिनों से भटक रहा था। वहीं पुलिसकर्मियों ने बुजुर्ग व्यक्ति की हालत को देखते हुए उसे शासकीय चिकित्सालय में भर्ती करवाया। अज्ञात बुजुर्ग ने अपना पता नागपुर बताया है। कोरोना की दस्तक के बीच छत्तीसगढ़ के सरगुजा में धारा 144 लागू कर दी गई है। रात 10 बजे से सुबह 10 बजे तक सभी गैर व्यापारिक गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है और सभी शासकीय अशासकीय शिक्षण संस्थान को आगामी आदेश तक बंद कर दिया गया है। आपको बता दें, स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र और प्ले स्कूल संचालन की अनुमति नहीं होगी, किंतु ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेगी। सरगुजा पुलिस को अंतर्राज्यीय साइबर में ठगी करने वाले आरोपियों को जामताड़ा झारखंड से गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता मिली है। साथ ही पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 6 नग मोबाइल, 1 मोटरसाइकिल सहित करीब 2.5 लाख रुपए जब्त किए हैं। पुलिस के मुताबिक मनेंद्रगढ़ निवासी होटल व्यवसायी अपने होटल का जोमेटो में अकाउंट बनवा रहा था, तभी उसके पास साइबर ठग का फोन आया और उसने एक लिंक भरने को कहा। जैसे ही होटल व्यवसायी ने लिंक भरी, तभी व्यवसायी के खाते से पैसे कट गए। आरोपी से पूछताछ पर पता चला है कि आरोपी ने देश के 20 राज्यों में फर्जी कस्टमर केयर अधिकारी बनकर ठगी का काम किया है।
सरगुजा पुलिस साइबर फ्रॉड के क्षेत्र में लगातार कार्रवाई कर रही है, साथ ही साइबर क्राइम के संबंध में आम लोगों को जागरूक भी कर रही है। इसी क्रम में हमारे कोतवाली थाना में एक शिकायत आई थी कि जोमेटो अकाउंट में हमारे यहाँ के एक प्रार्थी जब आए, उन्होंने शिकायत दर्ज कराई कि उनका एक होटल व्यवसाय है जिसके लिए वो जोमेटो में अपना अकाउंट खुलवा रहे थे ताकि वो ऑनलाइन डिलीवरी कर सके। तो उसमें जो कस्टमर केयर का नंबर उन्होंने डायल किया वो ठग का नंबर था, और उस नंबर के माध्यम से ठग से जब उनसे संपर्क हुआ तो ठग ने एक वर्चुअल ऐप है उसको डाउनलोड किया हुआ था, और उसके माध्यम से उनके मोबाइल में उन्होंने एक गूगल फॉर्म भेजा, और गूगल फॉर्म को जब इन्होंने भरा और यूपीआई पिन डालकर उसे वापस उस ठग को वापस भेजा है, तो उनके जो बैंक अकाउंट से 53,800 रुपये की राशि जो कट गई, उसके आधार पर हमने एफआईआर दर्ज की, पतासाजी की गई साइबर तकनीक के माध्यम से। तो ये पता चला कि गिरिडीह झारखंड के पास जामताड़ा है, वहाँ पर ही इस आरोपी का लोकेशन मिला, जिसमें लोकेशन के आधार पर हमने तत्काल एक पार्टी वहाँ पर भेजी और उसे घेराबंदी करके मोहम्मद हबीबुल्ला नामक व्यक्ति को पकड़ा गया, जिसके पास से 6 मोबाइल एवं एक यामाहा मोटरसाइकिल जो इस ठगी के से ही उसने खरीदी थी, उसको वहाँ से जब्त कर लाया गया है और उसे अभी न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा जा रहा है। और आगे इसमें और विवेचना जारी है, पूछताछ में और भी इसमें खुलासा होने की संभावना है, जिस पे हम आगे कार्य कर रहे हैं। सरगुजा जिले के रघुनाथपुर चौक की पुलिस ने 4 किलो गांजे के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल सरगुजा पुलिस द्वारा नशा मुक्ति के खिलाफ चलाए जा रहे नवा बिहार योजना के तहत अवैध मादक पदार्थ और गांजा का कारोबार करने वालों पर नजर रखते हुए सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। इसी दौरान रघुनाथपुर पुलिस को सूचना मिली थी कि भुट्टा बाजार के पास एक व्यक्ति बैग में गांजा लेकर सिंगरौली जा रहा है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को घेराबंदी कर गांजा बरामद किया। मामले में आरोपी के खिलाफ पुलिस ने एनडीपीसी एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया है। सरगुजा पुलिस के द्वारा नशे के खिलाफ नशा मुक्ति अभियान नवा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत लगातार हम अपने मुखबिरों को सक्रिय करते हुए ऐसे सभी जगहों पर जहां पर नशे का कोई अवैध कारोबार हो रहा है उसमें सूचनाएं भी एकत्र कर रहे हैं और कार्रवाई कर रहे हैं। इसी क्रम में चौकी रघुनाथपुर में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि भुट्टा बाजार ग्राम सिलसिला के पास एक युवक जो है उधर से गुजर रहा है, जो गांजा मादक पदार्थ जो है वो रखा हुआ है। ऐसी सूचना प्राप्त होने पर तत्काल रघुनाथपुर चौकी प्रभारी के द्वारा घेराबंदी कर उसे पकड़ा गया है और मौके पर से 4 किलो गांजा उक्त आरोपी से जब्त किया गया है। और पूछताछ में उसने यह बताया है कि वह सिंगरौली मध्य प्रदेश इसे लेके जा रहा था और आगे इसमें विवेचना जारी है। उक्त मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपी की गिरफ्तारी की गई है और न्यायिक रिमांड में जेल भेजा गया। अंबिकापुर के सरगुजा में पुलिस को साइबर ठगी मामले में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय साइबर ठगी के आरोपी को जामताड़ा से गिरफ्तार किया है। आरोपी वर्चुअल एक्सपोज आई मोबाइल और गूगल फॉर्म के माध्यम से ठगी करता था। वहीं पूरे मामले की जांच में सरगुजा पुलिस जुटी हुई है। अंबिकापुर में कोरोना की तीसरी लहर रफ्तार पकड़ने लगी है। जहां एक तरफ संक्रमित मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ स्कूली छात्र भी इसकी चपेट में आने से नहीं बच पा रहे हैं। बीते 6 दिनों के भीतर लगभग 62 बच्चे कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। ऐसे में प्रशासन ने सभी स्कूलों को बंद करने का निर्देश दिया है। हालांकि ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेगी, लेकिन निजी शैक्षणिक संस्थाओं के ऊपर इन लोगों ने अभी तक ऐसा कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिया, जबकि स्कूलों में बेतहाशा बच्चे संक्रमित पाए जा रहे हैं, टीचर्स संक्रमित पाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो निर्देश जारी करना था वो स्कूलों को लेकर के करना था, लेकिन ये किसके दबाव में या किस प्रकार के दबाव में स्वयं रहते हैं, किसके प्रभाव में रहते हैं कि इतना आवश्यक होने के बाद भी ये उचित निर्णय नहीं लिए हैं। निश्चित रूप से इस पर त्वरित निर्णय लेते हुए सबसे पहले जिला प्रशासन को ये चाहिए है कि निजी शैक्षणिक संस्थानों को जहाँ पर संक्रमित बच्चे पाए गए हैं, टीचर्स पाए गए हैं, उनको तत्काल प्रभाव से बंद किया जाना चाहिए आगामी आदेश तक, जब तक स्थिति अनुकूल नहीं हो जाती है। और बिल्कुल चिंताजनक बात है। और जो अभिभावक हैं वो अब बच्चों को स्कूल भेजने में थोड़ा संकोच कर रहे हैं और उनके तरफ से लगातार, चूँकि हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, तो उनका ये कहना है कि जब एक 200 लोगों की गाइडलाइन तैयार हो गई कि उससे अधिक के लोग कहीं इकट्ठा नहीं होंगे, तो हमारे बच्चे जिनको टीका नहीं लगा है वो 400, 500, इवन हज़ारों से अधिक बच्चे कुछ स्कूलों में इकट्ठा हो रहे हैं।
तो चिंता बहुत है और ये बात मैंने अपने तरफ से जिला प्रशासन को भी अवगत कराऊंगा, कराया भी हूँ। नाते मैं बच्चों का जो स्थिति देखते हुए बड़ा चिंतित हूँ कि किस तरीके से जिला प्रशासन इसको हैंडल कर रहा है, जबकि प्रतिदिन 60 से 65 बच्चे, आज कल के पेपर में निकला है कि 60 बच्चे जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव आए हैं। अभी कहीं कोरिया का न्यूज़ पढ़ रहा था कि 250 बच्चों की जांच हुई, उसमें 35 बच्चे पॉजिटिव आए। ऐसी स्थिति देखते हुए तो तत्काल प्रभाव से जिला प्रशासन को अलर्ट होते हुए और इसको बंद करना चाहिए था। क्या सोच रहा है जिला प्रशासन, ये मैं बड़ा असमंजस में हूँ कि किस तरीके से ऐसा किया जाए, और बहुत चिंतित भी हूँ कि हम बच्चों को किस तरीके से कोरोना से बचाएं। बैरसिया के अंबेडकर पार्क स्थित बाबा साहब की प्रतिमा के सामने भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के नेतृत्व में मौन धरना प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर भाजपा पदाधिकारियों ने माल्यार्पण कर किया। इसके बाद लगभग 2 घंटे तक भाजपा नेता बाबा साहब की प्रतिमा के सामने मौन धरने पर बैठे रहे। इस मौके पर जिला अध्यक्ष किशन सिंह अहिरवार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे पर वहां की कांग्रेस सरकार ने उनकी सुरक्षा के साथ बड़ा धोखा किया है, उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया है, किसानों को लाकर उनके मार्ग को अवरुद्ध किया गया है। यह कांग्रेस की सोची समझी देश विरोधी सोच है। भाजपा इसकी कठोर शब्दों में निंदा करती है। इस मौके पर बीजेपी के कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा भोपाल ग्रामीण द्वारा आज मौन धारण प्रदर्शन कार्यक्रम बैरसिया अंबेडकर पार्क में रखा गया है। इसका मूल उद्देश्य पंजाब सरकार द्वारा जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सुरक्षा में जो चूक हुई है उसके विषय को लेकर आज पूरे मध्य प्रदेश में और सारे 56 जिलों में 57 जिलों में आज मौन धरना प्रदर्शन कार्यक्रम अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा चल रहा है। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। खबर भारत आपसे अपील करता है कि मुंह पर मास्क लगाकर रखें, सैनिटाइजर का उपयोग करें और 2 गज की दूरी जरूर बनाकर रखें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।